सबसे पहले आज आप सभी पत्रकार बंधुओं का नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के कक्ष में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम सभी बेतिया के विकास के लिए चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग विगत जब से सशक्त स्थायी समिति के चुनाव जब से हम लोग निर्वाचित हुए तब से अभी तक 2 बैठकें सशक्त स्थायी समिति की हो चुकी है, जिसमें एक बैठक जो था बोर्ड का जो बैठक की मांग हम लोग पूर्व से किए थे लोग उसी का उसी एजेंडे को रख दिया गया था। दूसरा में जो बैठक माननीय महापौर के द्वारा रखा गया उसमें ये था कि खैरात की बंदोबस्ती और होल्डिंग टैक्स से संबंधित था, जो बेतिया के जनहित के लिए और विकास के लिए कहीं से जुड़ा हुआ नहीं था। ये ऑफिस का मामला था और हम लोग इस बैठक से पहले बहुत से एजेंडाओं पर चर्चा करने के लिए, जैसे बेतिया में सड़क और नाला कैसे सुदृढ़ हो, लाइट व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, साफ सफाई कैसे सुदृढ़ हो, इस बैठक के लिए हम लोग एजेंडा जोड़ने के लिए माननीय महापौर को दे चुके थे लोग, जिसको महापौर के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। ये काफ़ी बेतिया के लोगों के साथ छल और छलाव है महापौर का। ये इसके लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और पुनः हम लोग दोबारा से 8 एजेंडा जोड़ने के लिए माननीय महापौर से हम लोग ने सशक्त समिति की बैठक के लिए मांग किए हैं लोग। उसी के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। एजेंडा में क्या क्या दिए हैं? एजेंडा में यही है कि रोड नाला कैसे सुदृढ़ हो, लाइट व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, नगर निगम में साफ सफाई कैसे सुदृढ़ हो, उसके बाद प्रशासनिक के जो नगर कार्यालय के प्रशासनिक के कार्यों की समीक्षा, उसमें चर्चा के लिए 3 वर्ष से जो कार्यरत कर्मचारी है उनके कार्यकलाप और हस्तांतरण पर चर्चा और निर्णय के लिए, नगर निगम कार्यालय के प्रशासनिक जनहित में कार्य में सुचारू रूप से कार्य करने हेतु गणकर्मियों की पूर्ति चर्चा और निर्णय के लिए है। 6ठा एजेंडा नगर निगम स्तर पर विभिन्न पद पे किए जा रहे सभी तरह के खर्चों की समीक्षा और चर्चा पर निर्णय है। 7वां है प्रधानमंत्री शहर आवास योजना, जो गरीबों के लिए अति आवश्यक योजना है। आज 3 सालों से जब से हम लोग 3.5 साल चुनाव जीत के हैं तब तक जो सरकार की एजेंडा है कि डायरेक्ट गरीबों तक पहुंचाने, इस पर कोई ना समीक्षा हुई है ना सही रूप से कोई कार्य हो रहा है। इस कार्य के क्रियान्वयन पर चर्चा और निर्णय का गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल पर पूर्व से प्रकाशित निविदा तथा पूर्व से पारित योजनाओं, जो जितनी योजनाओं की टेंडर हो चुकी है उनकी समीक्षा, उसका कार्य क्रियान्वयन जल्द से जल्द हो, इसकी समीक्षा है। नगर निगम में बेतिया में उपस्थित संचालित पगार ऐप को बंद कर वार्ड फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन लगाने तो चर्चा पर, जैसे ये पगार ऐप और बायोमेट्रिक में ये अंतर है कि जैसे पगार ऐप जो अभी हाजिरी पड़ती है तो सफाई कर्मियों की हाजिरी तो वार्ड में बन जा रहा है, उसके बाद उस पर कंट्रोलिंग ना पार्षद कर रहा है ना जमदार कर रहा है, मनमानी ढंग से अपना ये पगार में अपना हाजिरी बनवा के और लोग सफाई कर्मी वार्ड से चले जा रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था बाधित है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं बायोमेट्रिक हो, चूँकि वार्ड के पार्षद के यहाँ या वार्ड में एक जगह चिन्हित कर वार्ड कार्यालय में बायोमेट्रिक लगे और समय कार्यालय में आए लोग सफाई कर्मी अपना बायोमेट्रिक लगा के समय कार्य करके जाए, जिससे सफाई व्यवस्था बेतिया नगर निगम की। मैं गायत्री देवी महापौर आप बेतिया जनता के समक्ष इसलिए आई हूँ कि जो 3.5 साल में कोई कार्य हम लोगों द्वारा कहने पर महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने नकारती रही और बेतिया का विकास नहीं हुआ। तो हमारी नई जो सशक्त समिति आई है, पहले उनकी थी, अब नहीं आई है, तो चाह रहे हैं लोग कि कुछ कार्य हमारे बेतिया में बचे समय में हो जाए। हमारी वार्ड 46 वार्ड में काम हो, लेकिन कुछ एजेंडा देने के बावजूद भी उस पर महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने चर्चा नहीं किया, बैठक से उठकर चले जाना, एजेंडे को चर्चा नहीं कराना या विकास का बाधा बनना, उनका यही पूर्व से चला आ रहा है। जैसे हम लोग सफाई के लिए दिए, बिजली के दिए, सड़क और नाला के लिए दे रहे हैं, सब कार्यों में यह रुकावटें पैदा कर रही हैं। कभी इस बैठक में लाइए, कभी उस बैठक में लाइए, आज तक बेतिया का विकास नहीं हुआ। 3.5 साल हो गया इस नगर निगम से एजेंसी के गए हुए,
सफाई जो एजेंसी आई थी चली गई, लेकिन अभी तक कोई एजेंसी नहीं आई।